त्यागी जी, अपने अनुभव के आधार पर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें सिर्फ किसान पेगासस ही छाया रहेगा? सत्र लगातार बंद किए जाएंगे, सस्पेंड किए जाएंगे, संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, या आपको लगता है कि एक निरस्त करने का तीनों कृषि बिल का प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर सभी चर्चा के बाद उसे शांति से होने देंगे? नहीं, मुझे प्रसन्नता है अंसारी जी कि किसानों की लंबे संघर्ष कुर्बानी के बाद लगभग 700 से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगियों के खत्म हो जाने के बाद एक ऐसा अच्छा दिन आया जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम तीनों बिलों को वापस कराने में कामयाब हुए। चूंकि मैं किसान पुत्र हूं, उस नाते मेरी 100% हमदर्दी किसानों के साथ है। और विपक्ष को भी प्रधानमंत्री की इस दरिया दिली का स्वागत करना चाहिए। वंदना बहन, पिछले 47 से लेकर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार माफी मांगी है, पहली बार। तो उस विनम्रता का भी हमको सम्मान करना चाहिए कि कोई शासन का प्रमुख इस तरह से अपने किए हुए कार्य के लिए अफसोस भी जाहिर कर रहा है। एमएसपी को लेकर के आप लड़िए, हमारे जैसे जो सरकार के साथ वाले लोग हैं वो भी आपके साथ हैं। ये परंपरा भी शुरू होनी चाहिए। और मैं सईद जी अगर इस बात को नहीं पूरी करूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। शरद पवार जी का 60वां जन्मदिन था, मैं मुंबई गया हुआ था, अटल जी उसमें मुख्य अतिथि थे। अटल जी ने बोलना शुरू किया कि जब मैं आ रहा था शरद पवार के जन्मदिन के लिए तो मेरी ही पार्टी के लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम में मत जाइए, इसमें जाकर के शरद पवार की आप प्रशंसा करेंगे, कल को हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव में मुझे दिक्कत आएगी। अटल जी ने कहा नहीं, शरद राव इतने बड़े नेता हैं। और जब भूकंप आया था, एक जगह का उन्होंने जिक्र किया, शरद पवार बगैर मेरे इनविटेशन के वहां पहुंचे थे। तो ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती की परंपराएं हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली, जो शरद पवार ने डाली, एंड ऑफ कोर्स सप्पल जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली, उन परंपराओं को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन सप्पल जी, मैं 19 महीने आपातकाल में भी रहा हूं, इसलिए जब मोदी जी की बहुत आप आलोचना करें तो ये भी ध्यान रखा करें कि लोकतंत्र भी समाप्त था, प्रेस की आजादी भी समाप्त थी और तमाम तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो भी समाप्त थे। इसलिए उस इतिहास से भी सबक लेकर के समन्वय की उस पुरानी परंपरा को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने एनरिच किया और जिसको लेकर के शरद पवार जी आज भी एनरिच कर रहे हैं, ये हमारे आदर्श हैं और हमें इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर जफर, एक लाइन बोल दें? हाँ, नहीं, एक सेकंड सफल साहब आ रहे हैं आपके पास डॉक्टर जफर की बात। डॉक्टर जफर, मतभेद और मनभेद, यहां त्यागी जी बार बार ये कह रहे हैं कि मतभेद तो होंगे ही होंगे, लेकिन मनभेद पुराने नेताओं में नहीं हुआ करते थे। आज ये स्थिति हमें क्यों नजर नहीं आती है डॉक्टर जफर? आज एक दूसरे राजनीतिक दल के कार्यक्रम में या उसके जन्मदिन पर सिर्फ एक रस्म अदायगी ट्वीट हो जाता है। राहुल गांधी का जन्मदिन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं, उनका जन्मदिन है तो राहुल गांधी ट्वीट करके उन्हें बधाई दे देते हैं। विभिन्न मंत्री, आप लोग सांसद, सब लोग एक दूसरे को इसी तरह से बधाई देते थे। क्यों नजर नहीं आते एक साथ? क्यों कुछ ऐसा संदेश नहीं जाता है डॉक्टर जफर जहां पर हमारे देश की जनता ये कहे कि हां, हम में स्वच्छता बाकी है, आचरण व्यवहार ये जो है वो सराहनीय है? देखिए सही भाई, दो अहम बातें कहूंगा और उसके चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। लेकिन जब हमारे इंटरनल पार्लियामेंट्री मेंबर्स की मीटिंग होती है तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में आदेश हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया है ये कि आपकी भूमिका एज ए पार्लियामेंटेरियन सिर्फ अपने पार्टी के लोग के नहीं बल्कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे भी उतने ही मिला जुला कर मिलते जुलते रहना चाहिए जैसे आप अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं। तो ये परंपरा हमारे पार्टी की है और जो परंपरा के बारे में बात करें उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार हम लोगों सभी से मतलब इनकरेज किया कि आप लोगों से मिलिए। तो कोई हमारे यहाँ तो कोई कबाहत नहीं, कोई रुकावट नहीं। और मैं आपको कितने फोटो ऐसे दिखा सकता हूँ कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ चाय पानी पी रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ। मुझे कोई कभी किसी पार्टी ने तो रोका नहीं है, ना कभी पार्टी ने, बल्कि पार्टी में जैसे मैंने कहा कि पार्टी के जो सर्वप्रिय लीडर है उन्होंने ही इंकरेज किया है कि सबसे मिलना चाहिए।
सबसे मिलना चाहिए, सबके साथ उठना बैठना चाहिए इस डेमोक्रेसी में। और ये जो डाइवर्सिटी है उसका जो यही तो गुण है सबसे बड़ा, कि सबसे मिलना चाहिए। तो हमारी पार्टी में इसमें कोई कबात नहीं, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी सफल साहब कह रहे थे कि हम इंगेज नहीं करते हैं, तो साहब को शायद इसके बारे में जानकारी ना हो, या हो सकता है कि वो भी फिर भी ना कहना चाहते हो, लेकिन ये जानकारी वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ले लें कि उनको कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट किया गया था मीटिंग के लिए, कितनी बार आग्रह किया गया जयराम रमेश जी से, लेकिन वो मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। शायद आएंगे सफल शायद साहब, आपको समाप्त करने दीजिए डॉक्टर जफर को। शायद इसकी जानकारी आपको ना हो सफल साहब, लेकिन पिछले सत्र में कई बार उनसे आग्रह किया गया मीटिंग के लिए, उन्होंने हर बार इनकार कर दिया मीटिंग करने से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और जयराम रमेश। लेकिन हाँ, सुन लीजिएगा, जो आप बताइएगा जवाब। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, हम चाहते हैं, और मैं इस बारे में फिर से कह रहा हूँ, हमारी पार्टी चाहती है। ठीक है डॉक्टर जफर, समाप्त कीजिए प्लीज। हम सब पार्टी मिलजुल के, हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी मिलजुल के हर चीज को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रोडक्टिव रहे। उसमें अगर आपके कोई इश्यूज है किसी मौजू पे, किसी ठीक है, बताइए सफल जी, तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप बताइए सफल जी। बस हो गया जफर साहब की मार्फत में आपके दर्शकों से शेयर कर दूं, पिछले सत्र में लगातार विपक्ष ये कहता रहा कि सरकार मीटिंग करे विपक्षी पार्टियों के साथ, और सरकार क्या कहती थी कि खड़गे साहब चाय पे आ जाएं, पीयूष गोयल जी के रूम में आ जाएं। क्या संसद इस तरह से चलती है जफर साहब? इसको फॉर्मल मीटिंग बोलते हैं या इसको मीटिंग को तोड़ना बोलते हैं? आप इस बात को समझिए, एक परंपरा है सदन की, सदन का एक तरीका है कि अगर विपक्ष कोई डिमांड करता है तो सारी पार्टियों के साथ नेता सदन या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठ के बातचीत करते हैं, उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। आप चलते चलते बोल दीजिए हमने कह दिया था, आप सदन को इतना नीचे मत लाइए। ये कह दिया वाली बात थी। लगातार जब पूरे विपक्षी दलों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला सरकार से कि मीटिंग बुलाइए, सरकार आगे नहीं बढ़ी भाई पिछले सत्र में, तो तथ्यों को गलत पेश मत कीजिए। मैं भी सदन के उसी प्रांगण में था, लगातार सब मीटिंग को देख रहा था। ये मैं आपको बता सकता हूं कि पिछली बार क्योंकि सरकार डरी हुई थी, पेगासस में उसने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से वो डरी हुई थी, इसलिए वो मिलना नहीं चाह रही थी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में बाद में साबित भी हो गई है। जो सरकार उस समय पेगासस क्योंकि खुद किया है, खुद सरकार ने किया, और आज उसकी जांच हो रही है, इसलिए पिछला सत्र नहीं चला था। बात को स्पष्ट समझिए, और ये सत्र हम चाहते हैं कि चले। मैं आपसे सिर्फ 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हफ्ते में 3 डिबेट लगवाइए, आप एमएसपी के कानून पर चर्चा कराइए, वो जीते या हारे वो अलग सवाल है, वो सरकार की संख्या बल पे डिपेंड करेगा। आप उसको कराइए, आप कोविड कंपनसेशन पे बहस कराइए, और बिल्स जो आते हैं उनको ठीक है सफल जी, दोबारा भेजना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने स्टैंडिंग कमेटी की परंपरा को खत्म कर दिया है। पिछले 7-8 साल के अंदर केवल 20% बिल स्टैंडिंग कमेटी को गए हैं, 80% बिल बिना स्टडी के सरकार पास करा रही है। सदन का ये मतलब नहीं होता है। आप ये कीजिए, सदन सुचारू रूप से चलेगा। पूरा विपक्ष चाहता है कि सदन चले, क्योंकि अगर सदन नहीं चलेगी तो विपक्ष जनता की बात नहीं उठा पाता है।